गुड इवनिंग सभी बच्चों। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था वीडियो रिकॉर्डिंग में। सो ओके, फिर से स्टार्ट कर रहे। सो डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, इस टॉपिक को डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। दैट मीन्स फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन जो हुआ, ठीक है, उसमें वीमेन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या वो लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ये नहीं किए, उस चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा इस इमेज को ऊपर कर लेते, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं, रिवॉल्यूशन का एकदम बिगिनिंग से ही, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर देखेंगे, वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है फ्रांस का रिवॉल्यूशन में बहुत ही एक्टिव रहा है। ये लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया रिवॉल्यूशन में, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारा जो इवेंट वगैरह हुआ, बहुत सारा जो चेंजेस हुआ, इसमें वीमेन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही रिमार्केबल है। तो यहाँ पर आप लोग का माइंड में ये सवाल भी आता होगा कि वीमेन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट क्यों किए, जबकि वीमेन लोगों को तो बहुत सारा चीज़ों में वहाँ पर कोई राइट नहीं दिया गया था, तो फिर भी वीमेन लोगों ने ये रिवॉल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेशन क्यों किए। तो इसका रीज़न ये था कि इन लोगों को होप था, दैट मीन्स वीमेन लोगों को यही होप था कि अगर एक्टिवली रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कमिंग जो गवर्नमेंट जो होंगे, इन लोगों का जो लिविंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारा काम करेंगे, यही इन लोगों का होप था। इसीलिए एक्टिवली पार्टिसिपेट किए लोगों ने वहाँ का रिवॉल्यूशन में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये लोग अपना जो कॉमन लाइफ में क्या क्या करते थे, जनरल इस तरह से जो इन लोगों का जो डेली लाइफ होता था उसमें क्या क्या करते थे। तो डेली लाइफ अगर देखेंगे, ये लोग जनरली लॉन्डर्स का काम करते थे, फ्लावर फ्रूट सेल करने का, वेजिटेबल सेल करने का, ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट, ये सारा डिफरेंट वर्क भी करते थे। जैसा इंडिया का वुमेन लोग करते थे, उसी तरह से ये लोग का भी, अगर हम डेली लाइफ का बात करेंगे तो ऐसा ही इन लोगों का भी चलता था। ओके, और यहाँ पर जस्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ तो इस तरह से चल ही रहा था, किंतु इन लोगों को पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा था। तो पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा था, तो जनरली यहाँ पर देखेंगे कि वीमेन लोगों ने स्टार्ट कर दिए पॉलिटिकल क्लब वगैरह फॉर्मेशन करना, क्योंकि इन लोगों को पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा था। तो इन लोगों को अब पॉलिटिकल क्लब वगैरह फॉर्मेशन करना था, और पॉलिटिकल क्लब वगैरह फॉर्मेशन करेंगे तो अपना राइट के लिए ये लोग आवाज़ उठाएंगे। तो पॉलिटिकल क्लब वगैरह ये लोग फॉर्मेशन करना शुरू कर दिए, न्यूज़पेपर वगैरह में अपना ओपिनियंस वगैरह देने लगे, ठीक है। और लगभग उस समय 60 से भी ज़्यादा वीमेंस क्लब वगैरह वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ फ्रांस में। सिंगल फ्रांस में 60 से भी ज़्यादा वीमेंस का क्लब वगैरह फॉर्मेशन हुआ, जो वीमेन का राइट के लिए लड़ेंगे, ठीक है। और इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीमेन का क्लब जो था, वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीमेन क्लब था। जैसे कि आपको बता दिए कि 60 से भी ज़्यादा वीमेन क्लब था, उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीमेन क्लब था, क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क का। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीमेन क्लब जो था, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये फेमस वीमेन क्लब था उस समय फ्रांस का, ठीक है। ओके, और ये जो वीमेन क्लब जो है, ये लोगों ने डिमांड किए किस चीज़ का, पॉलिटिकल राइट का, क्योंकि पॉलिटिकल राइट वहाँ पर वीमेन को नहीं मिल रहा था। और वीमेन लोग वहाँ पर डिसअपॉइंटेड भी थे, फ्रांस का वीमेन डिसअपॉइंटेड थे 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन से। और 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन से वीमेन डिसअपॉइंटेड क्यों थे, ये इसीलिए थे क्योंकि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन ने इन लोगों को पैसिव सिटीजन बना दिए थे। दैट मीन्स इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, ठीक है। इसीलिए ये लोग डिसअपॉइंटेड थे। तो ये लोगों ने डिमांड किए राइट टू वोट का, ठीक है, पॉलिटिकल राइट का डिमांड किए वीमेन ने, दैट मीन्स राइट टू वोट का डिमांड किए। और इतना ही नहीं, राइट टू बी इलेक्टेड, दैट मीन्स इलेक्शन में भी ये लोग खड़े हो सके, ये भी डिमांड किए। और इन लोगों ने डिमांड किए पॉलिटिकल ऑफिस वगैरह भी ये लोग भी होल्ड कर पाए, इसका भी डिमांड किए वीमेन लोगों ने, ठीक है। ये डिमांड रहा इन लोगों का।
अब यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करते हैं कि ये डिमांड क्या फुलफिल किया गया। तो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जैसे फॉर्मेशन होता है, तो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अगर बिगिनिंग का फेस देखेंगे तो कुछ तो चेंजेस लाया, वुमेन का कंडीशन में कुछ अच्छा चेंजेस लाया। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर स्कूल वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, सभी गर्ल्स के लिए स्कूल कंपलसरी कर दिया, ये तो अच्छा था, वुमेन के कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, दैट मीन्स उन लोगों का, जैसे कि इंडिया में भी प्रेजेंट डे भी यही सिस्टम है कि पेरेंट्स जो है फोर्स करते हैं बच्ची को शादी करने के लिए, बच्ची का विल से शादी कम होते हैं, बट पेरेंट्स का अपना विल का अकॉर्डिंग ही बच्ची का शादी फिक्स होते। तो यही सिस्टम फ्रांस में भी था, और यहाँ पर ऐसा लॉ, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ पास कराया ताकि पेरेंट्स जो है जनरली अपने बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हैं किससे शादी करना है, वो बच्चा डिसाइड करेंगे, अपना विल का अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करेंगे। तो ये भी एक गुड चेंजेस था वुमेन का कंडीशन में। ओके, और इसी तरह से डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, दैट मीन्स अगर लड़की भी चाहे तो डाइवोर्स दे सकती है। ठीक है, ये भी अच्छा था, सिर्फ लड़का क्यों डाइवोर्स देंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था उन लोगों का कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और इसका साथ साथ वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, जॉब के लिए वीमेन लोग भी ट्रेन हो सकते थे, जबकि इससे पहले जैसा इंडिया में भी वीमेन लोगों को चार दीवारों के अंदर रखा जाता था वैसा ही फ्रांस में भी था। तो यहाँ पर अब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ये चेंजेस लाया कि वीमेन लोग को भी ट्रेन किया जाएगा, और वीमेन लोगों को भी जॉब के लिए ट्रेन किया जाएगा ताकि वो लोग भी स्किल्ड बने। ठीक है, और वो लोग भी आर्टिस्ट भी बन सकते हैं और बिजनेस भी रन कर सकते हैं, ये सारा आज़ादी दिया गया। तो बहुत सारा चेंजेस तो आया वीमेन का कंडीशन में। ठीक है, बट ये सफिशिएंट नहीं था क्योंकि वीमेन चाहते थे पॉलिटिकल राइट। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वीमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड, दैट मीन्स यहाँ पर इक्वल पॉलिटिकल राइट तो वीमेन को मिला नहीं, बाकी बहुत सारा राइट मिल गया बट इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं मिला, और ये लोग अपना इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए लड़ते ही रहे। और यहाँ पर जब रेन ऑफ टेरर, जब रॉबेस्पियर का जब रूल स्टार्ट होते हैं, तो उस समय अगर देखेंगे तो वीमेन का कंडीशन फिर उस समय बिगड़ गया। जो 1791-92 में जो एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड रिपब्लिक जो फॉर्मेशन हुआ था, उसमें वीमेन का कंडीशन में बहुत सारा चेंजेस लाया था। बट यहाँ पर फिर रेन ऑफ टेरर का टाइम में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर के कारण बहुत सारा वुमेन्स का क्लब वगैरह को वहाँ पर बैन कर दिया, उसको क्लोज कर दिया, और इन लोगों का पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन करने का काम कर दिया, और बहुत सारा वीमेन को अरेस्ट करके एग्जीक्यूट तक कर दिया। दैट मीन्स रॉबेस्पियर का अगर टाइम अगर हम लोग देखेंगे, रेन ऑफ टेरर का टाइम देखेंगे, ये वीमेन के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे वुमेन को अरेस्ट करके एग्जीक्यूट करने तक का काम हुआ, वुमेन्स क्लब को बंद करा दिया। तो ये रॉबेस्पियर का टाइम में, दैट मीन्स रेन ऑफ टेरर का टाइम में वीमेन का कंडीशन फिर से बहुत ख़राब हुआ। और फाइनली अगर देखेंगे कि वीमेन को वोटिंग राइट कब मिलता है, तो ये 1946 में वीमेन को फ्रांस में वोटिंग राइट मिलता है। दैट मीन्स तब से लेकर के अगर देखेंगे तो हाँ, वीमेन लोगों को पॉलिटिकल राइट अब मिल गया। तो वीमेन लोगों का पार्टिसिपेशन और वीमेन लोगों का अपना राइट के लिए जो अधिकार वगैरह मिला, जो दैट मीन्स मेन पॉलिटिकल राइट जो है वोटिंग राइट, 1946 में मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग पढ़ेंगे फिर दूसरा पॉइंट टॉपिक, और शायद एक दो टॉपिक होगा तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।